अब हम चर्चा करेंगे अमल योग की। अमल योग क्या है? देखिए, जब चंद्रमा से या लगन से, हम चंद्र लगन से भी ले सकते हैं और लगन कुंडली से भी ले सकते हैं, ठीक है, चंद्र राशि से और लगन कुंडली से, किसी से भी। जब कुंडली की लगन से या चंद्र राशि से 10वें भाव में कोई शुभ ग्रह होता है तो अमल योग बनता है। अमल योग बनता है। इसका फल क्या कहा गया है? तो महर्षियों ने कहा है कि अमल योग होने पर व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। मतलब वह वह एक प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रतिष्ठित व्यक्ति बनता है। उसका चरित्र जो होता है वो कलंक रहित होता है, ठीक है, सम्मानित व्यक्ति होता है और संपन्न व्यक्ति होता है। अब इसको हम अपनी भाषा में समझते हैं, क्या कह रहे हैं महर्षि। महर्षि कह रहे हैं कि जब कुंडली से की लगन कुंडली या चंद्र कुंडली से 10वें भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो यह शुभ ग्रह जातक को मतलब अच्छे चरित्र के बनाते हैं। व्यक्ति मॉरलिटी, प्यार और दूसरों का ख्याल रखना, मानवतावादी जो गुण होते हैं, ठीक है, उनको लेकर चलता है। अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखता है, दूसरों के बारे में भी सोचता है, ठीक है। इसलिए ऐसा व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति बनता है। समाज में लोगों के द्वारा, अपने कार्य क्षेत्र में उसको सबसे सम्मान मिलता है, उसके कार्य की प्रशंसा की जाती है, ठीक है। अब इस योग को हम कुंडली के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि यह योग क्या है। देखिए, अमल योग में कहा गया है कि यदि आपकी ये लगन है, लगन से 10वां भाव आपका ये होता है, यहां से काउंट करेंगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10वें भाव में कोई भी शुभ ग्रह बैठा है। अब देखिए, जो भी ग्रह 10वें भाव में बैठता है, एक नॉर्मल परिभाषा है, जो भी ग्रह 10वें भाव में बैठता है वो आपको पद देता है। पद मतलब एक आपको अच्छी पोजीशन पर ले जाने की कोशिश करता है, क्योंकि 10वां भाव किसका है? अथॉरिटेटिव पोजीशन का है, पद का है, प्रतिष्ठा का है, ठीक है। तो आपको पद या पैसा तो कोई भी ग्रह दे सकता है। जो भी ग्रह 10वें भाव में बैठा है, अगर पापी ग्रह भी बैठा है, मान लो मंगल बैठा है या शनि बैठा है, तो ये भी आपको पद देंगे, आपको कर्म क्षेत्र में पैसा देंगे और पद देंगे। मतलब आप हो सकता है अपने कर्म क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त करें, अच्छी पोजीशन पर, टॉप पोजीशन पर जाएं, टॉप पोजीशन पर बैठे, ठीक है। लेकिन जो क्रूर या पापी ग्रह होते हैं वो पद प्रतिष्ठा तो मतलब पद तो दे देते हैं, उच्च पद तो दे देंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका चरित्र बहुत अच्छा हो, लोग आपके चरित्र का सम्मान करें। अब मतलब अब मान लो मंगल जैसा ग्रह शनि के साथ बैठकर 10वें भाव में बैठा है और आप मतलब ऐसा व्यक्ति अगर किसी को गाइडेंस दे रहा है या किसी अब मतलब ये क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर पर ले जाते हैं, तो कोई व्यक्ति बड़े पद पर बैठा है, बॉस है, तो वो थोड़ा लोगों को इंस्ट्रक्शन देगा तो चिल्ला कर देगा, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, मतलब खड़ूस होकर देगा, कहेगा अरे तुमने ये अभी तक नहीं किया, इसको कर दो, वो कर दो, मेरे को कल तक चाहिए, अभी चाहिए। तो इस तरह से वो काम करवाएगा, मतलब उसके काम में डोमिनेशन होगा, उसके काम में अग्रेशन होगा, लेकिन वो काम करवाने में परफेक्ट है तो उच्च पद को प्राप्त कर लेगा, निश्चित है। लेकिन लोगों से हो सकता है मान सम्मान उसे ना मिले। लेकिन अमल योग में क्या कह रहे हैं महर्षि? वो ये कह रहे हैं अमल योग में शुभ ग्रह होने चाहिए, जैसे गुरु है शुभ ग्रह, शुक्र है, ठीक है, बुध है। तो इनमें से कोई भी ग्रह अगर 10वें भाव में है, या तो एक ग्रह या दो ग्रह या तीनों ग्रह है, ठीक है, कोई एक ग्रह अगर 10वें भाव में बैठा है, चंद्रमा भी, बलि चंद्रमा भी शुभ ग्रहों में आता है अगर बलि है तो, ठीक है। तो अगर इनमें से कोई भी ग्रह 10वें भाव में है तो यह पद के साथ साथ
प्रतिष्ठा भी देगा, मान सम्मान भी देगा। लोग आपके काम की प्रशंसा करेंगे, आपके साथ काम करना पसंद करेंगे, आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। यह आपके चरित्र को भी बहुत अच्छा बनाएगा। ठीक है, तो यह पद। और अब ये जरूरी नहीं है कि दसम भाव में शुभ ग्रह है तो वह सभी को बहुत अच्छा फल दे। ठीक है, मतलब अब हो सकता है बहुत से लोगों की कुंडली में मान लो यहां पर गुरु बैठा है, जुपिटर बैठा है, ठीक है, दसम भाव में। तो अब ये जरूरी नहीं है कि ये दसम भाव में बैठा हुआ जुपिटर अमल योग तो बना रहा है लेकिन सबको मान सम्मान दे दे। क्यों जरूरी नहीं है कि वो कुंडली के दूसरी योगों पर निर्भर करता है। वहां पर यह देखा जाएगा कि गुरु किन भावों का स्वामी है, ये किस लगन की कुंडली है। ठीक है, ये किस लगन की कुंडली है। अगर यह मतलब मान लो ये वृषभ लगन की कुंडली है तो गुरु यहां पर अष्टम का स्वामी हो जाता है। ठीक है, यहां पर गुरु अष्टम का स्वामी हो जाएगा। तो अष्टम का स्वामी होकर और त्रिक भाव, त्रिष्टाया भाव का स्वामी होकर यहां पर बैठा है तो हो सकता है। और अगर इस गुरु के ऊपर पाप ग्रहों की कोई दृष्टि हो जाए, शनि यहां से इसको देख रहा है, मंगल भी गुरु के साथ बैठा है, तो ये अमल योग तो बना रहा है लेकिन यह गुरु इतने शुभ प्रभाव शायद ना दे पाए। इसलिए कुंडली में अमल योग को देखते हुए इस बात का आकलन करना बहुत जरूरी है कि यह अमल योग में कितना बल है। यह शुभ ग्रहों का स्वामी है, जो अमल योग में जो ग्रह अमल योग बना रहा है वो कितना बली है। क्या वह शुभ ग्रहों का स्वामी है? क्या वह राजयोग और धन योग बनाकर बैठा हुआ है? क्या वह पाप ग्रहों के प्रभाव से मुक्त है या उसको कोई और भी शुभ ग्रह देख रहे हैं? तो जितने शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं, उसको बल दे रहे हैं, वह अमल योग उतना ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। ठीक है, और जितने राजयोग धन योग बनाकर वह अमल योग बैठा है उतना ही ज्यादा धन संपदा मान सम्मान वैभव जातक को देने में सक्षम होगा। यदि इस अमल योग में ग्रह कमजोर है, नीच का है, पाप ग्रहों के प्रभाव में है, दुष्टाना भावों का स्वामी है, त्रिक या त्रिष्टाय भावों का स्वामी है, तो त्रिष्टाया भाव तो भी मतलब 10th हाउस में अच्छा फल दे देते हैं लेकिन त्रिक भाव के स्वामी दिक्कत दे सकते हैं। तो इन सब का आकलन करना भी जरूरी है। बाकी आपको यह योग कितना समझ में आया, आपकी कुंडली में क्या यह योग है, अपनी राय हमें अवश्य दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लोगों को अवेयरनेस दें ज्योतिष के बारे में, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा टूल है, ऐसी लैंग्वेज है, ऐसा ज्योतिषीय ज्ञान है जो आपके जीवन में प्रकाश ला देता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे।